Hello everyone. So now we are going to begin with the next topic, which is how forests prevent pollution. अब forest कैसे help करते हैं pollution prevent करने में? Let's see. Firstly, forests are a rich source of oxygen. Hence, the air in and around the forest is always fresh and clean. So now we all know forest में ज़्यादातर plants and trees होते हैं. So therefore, it is a rich source of oxygen. वहाँ पे oxygen बहुत ज़्यादा generate होते हैं. So therefore, फॉरेस्ट में और उसके आसपास के जो एरियाज है वहां पे एयर की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, एयर पोल्यूशन अवॉइड होता है वहां पे. नेक्स्ट, फॉरेस्ट प्रिवेंट स्ट्रॉन्ग विंड्स और डस्ट स्टॉर्म्स फ्रॉम फ्लोइंग इन द एरिया. अब क्या करते हैं, जो फॉरेस्ट है वो स्ट्रॉन्ग विंड्स और जो ये डस्ट मिट्टी वगैरह है इन सबको भी ज्यादा मात्रा में फ्लो नहीं करने देता. देन the areas surrounding the forest generally have a cool climate and receive a good amount of rainfall. और जहाँ पे जो फॉरेस्ट के एरियाज हैं वहां पे जो क्लाइमेट है वो हमेशा मोस्टली कूल रहता है बिकॉज ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज, एंड वहां पे अच्छे से गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है, राइट. Then the forest also observe loud sounds of the vehicles on the highways nearby and hence prevent noise pollution in the areas around the forest. अब फॉरेस्ट क्या करते हैं, जो भी व्हीकल्स का जो उसके फॉरेस्ट के आसपास जो हाईवेज है उसमें जो व्हीकल्स वगैरह का नॉइज प्रोड्यूस होता है उसको भी वो ऑब्जर्व कर लेते हैं. तो देयरफॉर नॉइज पोल्यूशन भी प्रिवेंट होता है. ओके, सो वी आर सीइंग वेरियस पॉइंट्स जिसके हेल्प से हम कह सकते हैं कि फॉरेस्ट की वजह से pollution prevent होता है, right? So now we move to the next topic. Now coming to the next topic, which is how forests preserve the water cycle. अब forest water cycle को कैसे preserve करते हैं? Preserve करना means maintain रखना. तो कैसे forest help करते हैं water cycle को maintain रखने में? Water cycle हमने अभी last जब हमने chapter किया था उसमें हमने पूरा discuss किया था क्या होता है. So let's see forest क्या role play करते हैं. We know that plants get rid of an excess of water through the process of transpiration. Transpiration हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है. In this process यहाँ पे भी है, क्या होता है, the water is released as water vapor in the atmosphere. So जितना भी excess water होता है उसको water vapor की फॉर्म में atmosphere में छोड़ दिया जाता है, करेक्ट. Hence, forest increase the water vapor content in the atmosphere. अब ये जो water vapors को रिलीज करने का काम है ये ट्रीज वगैरह कर रहे हैं. अब फॉरेस्ट में क्योंकि देयर आर लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, तो देयरफॉर वहां पे जो वाटर वेपर्स रिलीज हो रहे हैं वो ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज हो रहे हैं. This water vapor condenses and forms clouds which led to increased rainfall in the area. अब ज्यादा water vapor रिलीज होंगे तो ज्यादा क्लाउड फॉर्म होंगे एंड इन रिजल्ट रेनफॉल ज्यादा होगी उस एरिया में, राइट. This rain water gets into the ground and increases the underground water level. अब क्या होता है, अगर रेनफॉल किसी एरिया में ज्यादा हो रही है तो अब जो पानी जमीन पे गिर रहा है वो जैसे हमने देखा था ना क्रैक्स के थ्रू जमीन के अंदर चला जाता है, तो यहाँ पे वो चीज भी ज्यादा होगी. पहली बात तो फॉरेस्ट एरिया ऐसा कोई सीमेंटेड वो नहीं है कि पानी सीप ना हो सके. सो देयरफॉर यहाँ पे पानी भी अंदर ज्यादा जाएगा ग्राउंड में, तो जो वाटर टेबल लेवल है वो भी यहाँ पे हमेशा ऊपर तक ही रहेगा, फिल्ड रहेगा. देयरफॉर hence forest preserve the water cycle. So therefore ये पूरा एक सर्कल है एंड इसमें फॉरेस्ट की हेल्प से वाटर साइकिल को मेंटेन करा जाता है. ओके, सो ये था हमारा हाउ फॉरेस्ट प्रिजर्व दी वाटर साइकिल. इस तरह का आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, अदरवाइज जो हम ये नीचे चीजें पढ़ रहे हैं इसमें से भी बीच में से आ सकते हैं, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए. नाउ वी मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक.